हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्ड फिनो। अगर आप आईपीएल देख रहे होंगे तो बहुत सारे ऐड आ रहे हैं आजकल कि अगर आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो रुपए पे ही ले। अगर आपको पता हो, अगर क्रेडिट कार्ड की दुनिया में तो एक्सिस के जो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है वो बहुत ही पॉपुलर है। लेकिन अगर रुपए प्लेटफॉर्म की बात करें तो सिर्फ एक ही क्रेडिट कार्ड है जो रुपए प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है एक्सिस का अभी तक। तो हम उसी क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे, वो है इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड जो है एक्सिस बैंक द्वारा जो रुपए प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। अब हम इस पूरे वीडियो में इसके फीचर्स, इसकी जो भी क्लॉज हैं, जो भी लिमिटेशन है, उसके बारे में बात करेंगे और अंत में ये भी बात करेंगे कि ये कार्ड आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर अगर आपको एक्सिस के किसी और रुपए क्रेडिट कार्ड का वेट करना चाहिए जो फ्यूचर में लॉन्च होगा। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेलकम बेनिफिट का। अगर आप एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो अगर आप पहले 30 दिन में अगर आप उससे इंडियन ऑयल के यहाँ पे अगर आप पेट्रोल भरवाते हैं तो आपको 100% का कैशबैक मिलता है अप टू 250 रुपीज़, यानी 250 रुपीज़ तक का ही आपको कैशबैक मिलेगा। चाहे ये बोल रहे हैं 100%, लेकिन मैक्सिमम 250 तक मिलेगा। यानी अगर आप 2 या 2.5 लीटर भी पेट्रोल भराते हैं तो आपका 100% कवर होता है। लेकिन अगर आप 30 दिन में करते तो ये 250 रुपीज़ का आपको बेनिफिट एज ए वेलकम बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात करते हैं। अगर आप इंडियन ऑयल के किसी भी पेट्रोल पंप पे अगर आप फ्यूल भरवाते हैं मिनिमम 100 रुपीज़ का, तो आपको 4% तक का वैल्यू बैक मिलता है। यानी आपको 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिसकी वैल्यू 4% होती है। अगर आप इंडियन ऑयल के अलावा किसी भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराते तो सिर्फ 0.2% आपको वैल्यू बैक मिलेगा। इसके दूसरे रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अगर मिनिमम 100 रुपीज़ की आपने शॉपिंग की है तो आपको 1% तक का वैल्यू बैक मिलेगा। और तीसरा, इसमें अगर आप फ्यूल भरवाते हैं तो फ्यूल सरचार्ज जो होता है 1% तक का वो वेव ऑफ होता है। इसके अलावा मूवीज़ पे भी इसमें एक ऑफर है। अगर आप बुक माई शो से अगर आप टिकट बुक करते हैं महीने में 2 बार तो आपको 10% तक का अप टू 100 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी शॉपिंग करते हैं इस कार्ड से, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, इसमें आपको 1 एज रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, जिसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो इसका वैल्यू बैक जो होता है वो 0.2% मिलता है। यानी अगर आप 10,000 रुपये भी अगर आप खर्च करते हैं तो सिर्फ 20 रुपये का आपको कैशबैक मिलेगा। फिर इसमें डाइनिंग बेनिफिट भी है। अगर आप इजी डाइनर जो भी एक डाइनिंग आउट का ऐप है, अगर आप उससे अगर आप रेस्टोरेंट में बिल पे करते हैं तो आपको 15% तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा अप टू 500 रुपीज़ का, और इसमें मिनिमम ट्रांजेक्शन 1500 का होना चाहिए। चलिए, अब जो भी रिवॉर्ड के स्ट्रक्चर है इसमें उनकी कोई लिमिटेशन भी, चलो उनकी बात करते हैं। तो जो 4% का वैल्यू बैक था इंडियन ऑयल के यहाँ पे अगर आप फ्यूल भरवाते हैं तो उसकी बात करते हैं, तो आपको मंथ में मिनिमम 100 रुपीज़ से लेके 5000 रुपीज़ तक का आपको ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको उस पर 4% तक का वैल्यू बैक मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग की बात करते हैं तो मिनिमम 100 रुपीज़ और मैक्सिमम 5000 रुपीज़ का जो भी अगर शॉपिंग करते हैं तो उस पर आपको 1% का वैल्यू बैक मिलेगा। मतलब अगर आप कोई मोबाइल फ़ोन या कुछ बड़ा आइटम खरीद रहे हैं तो आपको सिर्फ 5000 रुपये तक का जो भी 1% है, जो 550 रुपीज़ होता है 5000 का, वही आपको मिलेगा। उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 5000 तक का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा अगर इजी डाइनर्स की जो डाइनिंग बेनिफिट की बात करते हैं तो मंथ में 2 बार अवेल कर सकते हैं और मैक्सिमम आपको 1000 रुपये तक का डिस्काउंट मिलता है। यानी पर ट्रांजेक्शन अगर किया तो 500 मैक्सिमम है, 2 बार कर सकते हैं तो आप मैक्सिमम बेनिफिट 1000 रुपीज़ का आप ले सकते हैं। अगर सही मैथ करें तो आपको अगर 3300 का अगर रेस्टोरेंट का बिल है एक बार में, तो अराउंड अगर 15% के हिसाब से गिने तो 500 रुपीज़ तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा। यानी आप 2 बार अगर 3300 रुपये तक का अगर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं मंथ में तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा इजी डाइनर के ऐप से। और जो फ्यूल सरचार्ज वेवर की बात करते हैं उसमें आपको मिनिमम 200 से लेके 5000 रुपीज़ तक का आपको ट्रांजेक्शन करना होगा किसी भी आउटलेट पे। इंडियन ऑयल ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी आउटलेट पे जाके अगर आप फ्यूल भरते हैं तो फ्यूल सरचार्ज आपको वेव ऑफ होता है 1% का, लेकिन मैक्सिमम 5000 रुपीज़ तक का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। उससे ज़्यादा पे भी आपको 5000 तक का ही आपको 1% का वेव ऑफ होगा। हाँ, और इन सब रिवॉर्ड्स के अलावा इसमें और कोई भी एयरपोर्ट लाउंज नहीं है या फिर कोई और भी जीरो लॉस लाइबिलिटी या इस तरह का कोई, या इंश्योरेंस, इस तरह का कोई अदर बेनिफिट इसमें नहीं है। बस आपको ये बात का ध्यान रखना है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो अगर आप प्राइमरी कार्ड होल्डर हैं तो आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए और 70 ईयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए। आपको इसमें एड ऑन कार्ड भी मिल सकता है। एड ऑन कार्ड होल्डर का जो भी मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वो 15 ईयर्स है। मतलब आप अपने बेटे या भाई या किसी भी जो 15 साल से ऊपर है उसके लिए एड ऑन कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई इनकम से रिलेटेड कोई भी कंडीशन ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं की गई है। चलो, इस कार्ड के बेनिफिट की अगर मैं आपको एक मैथ करके एक वैल्यू चार्ट बना के भी देता हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप IOCL पे जाके अगर आप फ्यूल स्पेंड करते 50,000 रुपीज़ तक का अगर स्पेंड करते एक साल में तो आपको 2000 रुपये तक का वैल्यू बैक मिलेगा। इसी 50,000 पे आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिल जाता है 1%, यानी 500 तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाएगा।
अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग 40,000 तक की करते हैं तो आपको इस कार्ड से 1% के हिसाब से 400 रुपये तक का वैल्यू बैक मिल जाएगा। अगर आप बुक माई शो से अगर आप 2,000 रुपये के मूवी टिकट्स बुक करते हैं एक साल में तो आपको 10% के हिसाब से 200 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा उस पर। और अगर आप ऑफलाइन स्पेंड करते हैं यानी 50,000 तक का अगर आप ऑफलाइन स्पेंड करते हैं तो 0.2% के हिसाब से सिर्फ 100 रुपये आपको कैशबैक मिलेगा। मतलब ऑफलाइन के लिए ये कार्ड इतना बेनिफिशियल नहीं है। और जो आपको वेलकम बेनिफिट है जो 250 रुपीज़ मिलता है, यानी फर्स्ट 30 दिन में आपको 100% वैल्यू बैक मिलता है। अगर आप IOCL से फ्यूल भरवाते हैं तो वो 250 रुपीज़ भी आपको मिलते हैं। तो अगर आप टोटल अगर करेंगे तो अगर आपको पूरे एक साल में 1,44,250 रुपये अगर खर्च करते हैं तो इस कार्ड से आपको 3,550 रुपये तक आप बचा सकते हैं। तो एक मैंने रफली आइडिया दिया कि आप इतना स्पेंड करते तो ये इस कार्ड से आपको कितना फ़ायदा होगा। तो इस बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। चलो अब इसकी फ़ीस की बात करते हैं। इसकी जॉइनल और रिन्यूअल फीस है वो 500 रुपीज़ है एनुअली, जिस पे GST लगता है। मतलब टोटल मिला के आप 590 रुपीज़ इस कार्ड के लिए पे करते हैं। अगर आप एक्सिस बैंक के अकाउंट होल्डर है तो आप ये कार्ड फ्री में भी मिल सकते हैं। आप अपने कस्टमर जो भी रिलेशनशिप मैनेजर है उनसे बात करें, रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको अगर ये कार्ड चाहिए तो आई थिंक ये कार्ड आपको फ्री में भी मिल सकता है। तो ये बात ध्यान रखिए कि अगर एक साल में 50,000 से ज़्यादा तक का अगर आप स्पेंड कर देते हैं इस कार्ड से तो आपकी जो नेक्स्ट ईयर के रिन्यूअल फीस है 500 रुपीज़ की वो और GST भी हट जाएगा, तो 590 रुपीज़ की जो वैल्यू है वो आपकी वेव ऑफ हो जाएगी। चलो इस कार्ड के की टेक अवे पे आते हैं कि आपको ये कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब मेरी माने तो अगर आपके पास IOCL का ही अगर फ्यूल पंप है, मतलब आप उसी से भरवाते हैं तो इसका वैल्यू बैक की कोई मतलब है, क्योंकि बाकी सब पे तो 0.2% मिलता है। IOCL के फ्यूल अगर आप भरवाते हैं तो 4% तक का वैल्यू बैक मिलता है, तो आपको ये कार्ड लेना चाहिए। अगर आप एक्सिस बैंक के अकाउंट होल्डर है तो डेफिनेटली आपको ये कार्ड लेना चाहिए क्योंकि आपको ये फ्री में मिल जाएगा। और एक्सिस का अगर आप देखें तो सिर्फ ये एक ही कार्ड है जो रुपे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जो UPI पे चलता है। तो आप UPI पे क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहते हो और एक्सिस बैंक ही आपकी प्रेफरेंस है तो यही एक ऑप्शन अभी अवेलेबल है, तो आपको ये कार्ड उस वजह से लेना चाहिए। बुक माई शो पे भी आपको 10% का ऑफर मिल जाता है, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास दूसरे कोई बेटर कार्ड है, जैसे टाटा न्यू का इन्फिनिटी कार्ड है या फिर एक्सिस का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है या ICICI का अमेजन कार्ड है, तो मेरे हिसाब से पे करके ये कार्ड लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लाइफ टाइम फ्री मिलता है तो वेल एंड गुड, आप ले लीजिए। या फिर अगर आपके पास IOCL का ही फ्यूल पंप है आसपास और आप उसी से पेट्रोल या डीजल या जो भी आपका फ्यूल भरवाते हैं तो आप ये कार्ड लीजिए। बाकी बेनिफिट उतने बेनिफिशियल नहीं है, दूसरे बहुत सारे बेटर कार्ड मार्केट में अवेलेबल है। मैंने टाटा न्यू इन्फिनिटी का, टाटा न्यू प्लस का भी वीडियो बना रखा है, आप वो देख लीजिए। आपको वो कार्ड बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि उस पर 1% या 1.5% का कैशबैक सीधा मिलता है आपको हर ट्रांजेक्शन पे। तो आपको सिर्फ पेट्रोल के लिए अलग से कोई कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, इसमें कोई भी एयरपोर्ट लाउंज या कोई अदर बेनिफिट नहीं है, तो मेरे हिसाब से 590 में बहुत बेटर कार्ड अवेलेबल है। फ्यूल के लिए ही आप ये कार्ड प्रेफर करिए, अदरवाइज ये कार्ड को आप स्किप कर सकते हैं। दोस्तों, आप ये कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे बताइए, मैं ज़रूर उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रॉम कार्डफिनो।